नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेल। उसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। इससे शुरू सेल स्टार्ट करने से पहले हम आज बायोलॉजी पढ़ना, बायोलॉजी को जानना शुरू करेंगे। देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी का सबसे पहले परिभाषा सुनिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी सजीव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहले उल्लेख कौन किए हैं? लेमार्क। कौन किए हैं? जीव विज्ञान शब्द का उल्लेख कौन किया है? लेमार्क। ठीक है। और जीव विज्ञान का फादर किसको बोला जाता है? जीव विज्ञान का फादर अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है। अरस्तु ही जो है, अरस्तु एक ऐसे महान आदमी है जो तीन चीज का जनक माना जाता है: जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का, और और एक और बायोलॉजी का, जूलॉजी का, और आ, एक और हम भूल रहे हैं। चलिए आगे आएगा या तो बता देंगे। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्हीं तीनों तीनों चीज को, इन्हीं को कहा जाता है। बायो और जो बायोलॉजी शब्द है, बायो प्लस लोगस। बायो मतलब होता है जीवन, लोगस मतलब होता है स्टडी। जिसमें जीवों का अध्ययन होता है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो प्रकार का होता है। बायोलॉजी, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। जूलॉजी में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और बॉटनी के जो आपका जूलॉजी के फादर, उसका उनका बुक का नाम है जंतु इतिहास या हिस्टोरिका एनिमेलिया। इनका बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका एनिमेलिया। और बॉटनी का जो आपका फादर कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इनका बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बॉटनी का बुक का जो सबसे शुरुआत बुक है, कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनके जनक को क्या कहा जाता है? इनके जनक को कहा जाता है, इनके जनक को कहा जाता है, क्या बोलिए? थियोफ्रेस्टस। चलिए अब उसके बाद सबसे शुरुआत करते हैं सेल। सेल या कोशिका। कोशिका को देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसी से क्वेश्चन भी आता है। आपका एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वनडे का एग्जाम हो, बीपीएससी में हो, बीपीएससी टीचर हो, या बीपीएससी सिविल सर्विस का, इसमें सारा कुछ में जीव विज्ञान आता है, जीव विज्ञान का। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल। उससे एक न एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा ही। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाता है या सेल कहलाता है। द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इंग्लिश नहीं, हिंदी की काम ज्यादा चलाएंगे। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। जहां आपको CYTO मिले ना, वहाँ आप साफ समझिए कि यह सेल के बारे में बात किया जा रहा है। क्या चीज? CYTO। साइटो मतलब आपका कोशिका होगा, या सेल इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब तो अध्ययन, आपको पिछले थोड़ा देर पहले बताया। जैसे बायोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना होता है। प्रत्येक कोशिका प्रत्येक जीवधारियों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचना बनाता है और उसका क्रियाकलाप करता है।
प्रत्येक जो कोशिका है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर वो केवल लाखों कोशिका है। हमारा जो शरीर है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत सारी कोशिका है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसमें कोशिका को भी देखा जाता है। जब मलेरिया जब स्लाइड से होता था तो उसमें कोशिका ही देखा जाता था कि कोई सेल उसमें डैमेज हुआ, उसका आकार कैसा, उसी से दवा दिया जाता था, उसी को देख करके। फिर प्रत्येक जीवधारियों का अध्ययन कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका का लैटिन भाषा में एक छोटा कमरा होता है। कोशिका कैसा होता है? कोशिका जब एक छोटा कमरा होता है या एक ऐसे करके कमरा होता है, या गोल हो, लंबा हो, जैसा भी हो, एक कमरा टाइप का होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? आपका रॉबर्ट हुक जी ने। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका के बारे में खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक कब खोजे थे? 1665 ईस्वी में। जिनको इन्होंने कॉर्क, एक पतली परत को देखा था। मृत डेड सेल, मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहते हैं। जो मरा हुआ सेल होता है उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। जो मरा हुआ सेल होता है उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को नेक्रोसिस कहते हैं। जो गुर्दा की बीमारी होता है उसमें नेक्रोसिस मर जाता है, तो गुर्दे की बीमारी को नेक्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपने कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। रॉबर्ट ब्राउन जो है यह जीवित सेल का खोज किए थे। यह एक माइक्रोग्राफिया का बुक लिखे थे, उसमें आप कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किए हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटन वान लियोनहॉक ने किया था। जो जीवित कोशिका है वो कौन खोजा है? लियोनहॉक ने। कब? 1664 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लियोनहॉक ने खोजा था। लुईस पास्चर, अब आगे देखते हैं। लुईस पास्चर ने को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया के खोज सबसे पहले कौन किए थे? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वान लियोनहॉक द्वारा खोजी गई कोशिका कौन कौन कोशिका खोजे थे और उनके बारे में देखते हैं। लियोनहॉक ने खोजे थे जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म। यह कौन कौन है? जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म, चार चीज खोजे थे। कौन? लियोनहॉक ने चार चीज खोजे थे। जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म और शुक्राणु। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। जो सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। और उसने, स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था? जो हमारा शरीर है वो किस चीज से बना है? कोशिकाओं से मिलकर तो बना है। अतः कोशिका की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। स्लाइडेन एवं स्वान की परिकल्पना को रुडोल्फ विचोल्फ ने सर्वप्रथम संशोधित किया, मतलब उसमें सुधार किया। स्लाइडेन और स्वान जो अपना परिकल्पना किए थे उसको सर्वप्रथम
उन विचार को तोड़ा कौन? रुडोल्फ वी विचोव ने, और व्याख्या की कि पूर्ववर्ती कोशिका विभाजित होता है एवं उसमें नई कोशिकाएं बनती है। जैसे आरबीसी अपना ही कोशिका को तोड़ के फिर नया सा सेल बनाता है। जो कौन आपका सबसे पहले बोला था? जो पहले से आपका शरीर में कोशिका है ना, उसी को तोड़ के फिर नया कोशिका बनता है, इसमें नई कोशिकाएं बनती है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता स्वैनसन को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किस, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? स्वैनसन को। किसको? स्वैनसन को कहा जाता है। इन्हें सेल नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने ही सबसे पहले सेल नामक पुस्तक कौन लिखा था? स्वैनसन ने। भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है। भारतीय विज्ञान में कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा था? A.K. शर्मा को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा को कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या नर्वस सिस्टम या स्नायु कोशिका कहते हैं। सबसे लंबी कौन हो गया? नर्वस सिस्टम। सबसे बड़ी कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कौन हो गया? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ कहा जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? ओवम। ओवम कहाँ पाया जाता है? महिला के शरीर में। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होता है? ओवम में। और ओवम किसमें होता है? मेल या फीमेल में? तो फीमेल में होता है, महिला में होता है। मानव की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? वह स्पर्म में। स्पर्म में मानव की सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन है? यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव किसको बोला जाता है? अमीबा या जीवाणु को। अमीबा या जीवाणु को एक कोशिकीय बोला जाता है। याद रखिएगा इसको, एक कोशिकीय जीव, इसको ऑप्शन में करके दे देता है, चार में से एक को सही मानना होता है। या तो अमीबा तो आप लोग सब जानते हैं, जीवाणु भी होता है। बहुकोशिकीय में मनुष्य, वृक्ष, जो भी आप बड़ा बड़ा जीव देखें, सब छोटा छोटा भी जीव में एक से अधिक कोशिका को बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय माने एक कोशिका, एक से अधिक कोशिका को बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार के विभाजन नहीं होता है। जो दिमाग है, दिमाग में कभी चोट लग जाता है तो उसमें फिर कोशिका के विभाजन नहीं होता, तो वही ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए सर में अगर चोट लग गया तो आपको जल्दी परलोक की ओर चले जाइएगा। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे अधिक तेजी से कोशिका विभाजन अगर कहीं होता है तो कहाँ होता है? लीवर। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है। अगर आपको कोई चाकू मारता है, ऐसे मजाक में उतार है, आप कहें दे हाथ में मत मारे, कहिए कि ले पेटे में मार दो, है लीवर साइड मार दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ इतना जल्दी कोशिका विभाजन होता है कि तुरंत अपना ऑब्जर्व भी कर लेता है, सिर्फ लीवर में अगर खराब हुआ तो। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर या जिगर यकृत में होता है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर सकती है। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका को अपना आकार बदल सकती है। आरबीसी है। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक 80% होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके बाद अंतःस्रावी कोशिका और राइबोसोम सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।